बेन स्टोक्स जब इंजर्ड होके बाहर गए 66 पे थे, अब वो 76 या 77 पे खेल रहे हैं, तो वो आधे घंटे के लिए थोड़ी आए हैं। 544 इंग्लैंड क्यों चाहेगा कि आपको चलो 200 पे ही अंदर डाल दो? आपने तो वहां पे बनाए थे 1800 रन नहीं बनाए थे आपने बर्मिंघम में। तो फिर इंग्लैंड की कोशिश रहेगी अगर वो कल पूरा सेशन खेले, क्यों नहीं? वो तो मैक्स टू मैक्स खेलना चाहेगा। वो इंग्लैंड चाहेगा इंडिया को पूरी तरह दबा दो, इंडिया को अपॉर्चुनिटी क्यों दें, वो तो ये कहेगा। तो इंडिया कल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड की सोच की बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड की सोच नहीं होगी आधा घंटा। इंग्लैंड कहेगा हमें 600 तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद भी देख लेंगे कितनी देर खेल सकते। क्या बेन स्टोक्स अपना 100 नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, है ना? तो अब वही है, लेकिन जो भी है यार, एंड में जरूर आप कहोगे इस सेशन में 3 आउट कर दिए या 3 आउट हो गए, वो एक छोटा सा वो खिड़की खुली, बट हद है यार। ये आज का दिन ना, नितिन ने आज राहुल है मेरे साथ, सच राहुल एक स्टेटमेंट दी थी बहुत बड़ी। नितिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने आज कहा कि इन्होंने पहला सेशन में जो इंडिया का हाल देखा, कहते मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मैं तो नितिन को बता रहा हूं कि 2011 में ऐसे बहुत से दिन देखे थे, और ये आज ना एक्चुअली मुझे ये 2011 की सीरीज रीप्ले होती दिख रही है। वही लचर बेबस, कभी बुमराह बाहर चले गए, कभी शुभमन गिल बाहर चले गए, कभी विक्रांत गुप्ता बाहर चले गए, कभी खुशी बाहर चली गई, कभी नितिन। मैंने ये उस सीरीज में देखा था और ये आज देखा। और इंडिया की टीम इतनी फ्लैट, वो तो शुक्र मनाइए वो आउट हो गए। वो तो अपनी गलती से आउट हो गया, ऐसा मैं इन्होंने विकेट नहीं लिया। बेबस और लाचारी भरी हुई है इस टीम के अंदर में। वो भी बोर हो रहे हैं ना सामने से भी, तो सर कि कुछ तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसी बॉल। यार आपने 186 रन एक्स्ट्रा बनवाए हैं और अभी भी वो खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स वापस आ गए, वो चाहते तो कल सुबह आते। अभी हम लोग आप वही कह रहे थे ना सर, वो चाहते तो सुबह आते और आराम कर लेते, लेकिन वो आ गए इस वक्त। क्यों आए वो आए बिकॉज वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ मैं क्यों नहीं दूं? आप नहीं, भाई बेन स्टोक्स को तो राहुल क्या इंजेक्शन लगा दिया आपने यार लॉर्ड्स टेस्ट मैच में है। आप लॉर्ड्स में कह रहे हो ये बेन स्टोक्स खत्म हो गए, ये बेन स्टोक्स अब खेलेंगे नहीं, ये बेन स्टोक्स की कप्तानी जाएगी। यार वो बेन स्टोक्स फिर बन गया वही बेन हर बन गए वो। आई एग्री, मैं मानता हूं। रन्स भी आ गए। जो पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा था ना, अब आई थिंक शू इज ऑन दी अदर फुट। जो लास्ट जो हम एजवेस्टन में जीते थे, इंडिया ना एक मैसेज देना चाहता था 608 रन बनाकर। हम सब कह रहे थे ना, अरे यार 450 हो गए, 500 हो गए, 550 हो गए। इंडिया एक मैसेज देना चाहता था। आई थिंक उन्होंने ना इंग्लैंड ने थोड़ा इस बात को सीरियसली ले लिया और शायद से जहन पे भी ले लिया। और कप्तान होते हैं, कुछ कप्तान होते हैं वो अपने प्लेयरों से करवाते हैं। आई थिंक बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है who takes it upon himself, मतलब एक होता है ना लीडर, वो कि मैं करके दिखाऊंगा। वहां जो रूट बताओ 38वां 100 बना गए। और मुझे आप ये बताइए ना, आपने तो पूरा टेस्ट मैच भी देखा होगा, आप ये बताइए आपको कब ऐसा लगा? मैंने पहला सेशन देखा आपका, जो इस टेस्ट मैच में एक्चुअली देखा जाए तो पहले सेशन, उसके बाद जो हुआ गेंदबाजी, आपका जो एक बॉलर लग रहा था जो विकेट ले सकता है, रविंद्र जडेजा, वो तो बहुत बाद में आए। आपने पहले जब आपके जो सारे फास्ट बॉलर्स है थक गए। आप देखो, कल मैं आपको कह रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस या मेरा जो सोच थी वो गलत होगी, बट मुझे कल ही बुमराह ऐसा लग रहा था वो अपनी फुल इंटेंसिटी पे नहीं बॉल डाल रहे हैं। एंड ये आपको प्रेस बॉक्स पे ये चर्चा थी जब मैंने ये बात कही, और मैं एक्चुअली उनकी एक एक बॉल मैंने मॉनिटर करी कि कितनी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है। तो उनकी जो फास्टेस्ट डिलीवरी थी, जो उन्होंने कल ओवर डाले, और कल भी उन्होंने ठीक ठाक ओवर्स डाले थे, वो थी 138। उसके अलावा उनकी जो 2 सबसे फास्टेस्ट उसके बाद थी, वो थी 133 की बॉलिंग, वो भी 2 बॉलें थी। उसके अलावा मतलब जसप्रीत बुमराह यार 140 डालते हैं और रेगुलरली डालते हैं, मतलब इट वाज सरप्राइजिंग। आज वो चले गए, अब आपका हो गया। अब ठीक है, चलो अब आपको गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, क्योंकि इंग्लैंड तो तैयारी कर रहा है कि भाई हम एक नहीं, बट अभी तो बॉल तो डाल ही रहे हैं ना। देखो उन्होंने एक आउट कर दिया है, कल भी सुबह आके वो शायद एक स्पेल डाले। भाई बॉलर तो कहते ही है ना कि भाई मेरे नाम के आगे 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3, 3 की बजाय 4 विकेटें हो। पर राहुल सर, जो एक विकेट वीडियो आ रही है ट्विटर पर, जहां पर ये मतलब आ रहा है कि बुमराह क्या सीढ़ियों में फिसले भी हैं कुछ ऐसा, और फिर आई थिंक नासिर हुसैन ने भी उस पर कुछ कहा। उस पे ये हुआ है आई थिंक जब वो टी ब्रेक पे शायद जा रहे थे, हाँ उस टाइम पर ऊपर जब चढ़ रहे थे सीढ़ियां, तो ऐसा लगा हल्का सा उनका ना एंकल ट्विस्ट हुआ।
ऐसा लगा क्योंकि फिर वो लगड़ा के गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका ऐसा हुआ ट्विस्ट हुआ तो आपका लिगामेंट हाँ, टियर हो गया। वो कई बार क्या होता है हमारे साथ भी होता है, हम ऐसे उसके बाद ना आप एकदम ठीक हो जाते हो, स्प्रे स्प्रू लगाया, बट उसके बाद उन्होंने आज की वीडियो में हम आपको LSG और मुंबई इंडियंस के दरमियान होने वाले मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। LSG जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स जबकि MI को मुंबई इंडियंस के नाम से जाना जाता है। LSG लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के दरमियान ये मैच हुआ। LSG ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 203 का टारगेट दिया। LSG के बैट्समैन माइकल मार्श और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को एक अच्छा टारगेट सेट किया। ऋषभ पंत जो कि LSG के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग कोई ख़ास ना रही और वो जल्द ही आउट हो गए। LSG ने 20 ओवर्स खेले और उनके 8 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग को स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस की ओवरऑल बैटिंग कोई ख़ास ना रही और बस उन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ख़ास मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। LSG के टारगेट को पूरा करने की बजाय मुंबई इंडियंस 191 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की कुल 5 विकेट्स ख़त्म हुई जबकि इनके ओवर्स या बॉलिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी थी और इनको 12 स्कोर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। LSG से हारने के बाद अब लगता है मुंबई इंडियंस का IPL में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है और अब वो अगले IPL का इंतज़ार करने के लिए तैयार हों। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की लेकिन फ़िलहाल उनसे टारगेट अचीव ना हो सका और 12 स्कोर से मुंबई इंडियन मैच हार गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।